ईमानदारी से काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि ये धरातल पर काम करने वाला देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। भले ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंचे या ना पहुंचे, भले ही एम्बुलेंस पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर पहुंचता है। अच्छा, भीम आर्मी बिखरी हुई है, इसका क्या रीजन रहा कि आप लोग अलग अलग हो गए और आपकी वजह से समाज भी भ्रमित हो रहा है? भीम आर्मी बिखरी हुई नहीं है। भीम आर्मी से कुछ गद्दार लोगों को निकाल दिया, उनको चर्चित करने का काम मीडिया ने किया। मीडिया ने उन्हें हाई फाई दर्शाने का काम किया, जिसके चलते उनकी वीडियोस को यूट्यूब्स को देखकर, फेसबुक्स को देखकर, उनकी रील्स को देखकर नए युवा जो भीम आर्मी की ABCD भी नहीं जानते, भीम आर्मी का इतिहास तक नहीं जानते, भीम आर्मी का संघर्ष तक नहीं जानते, भीम आर्मी की आइडियोलॉजी तक नहीं जानते, आज वो लोग भटक रहे हैं। वो लोग नहीं समझ पा रहे कि वास्तविकता में भीम आर्मी क्या है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी बहुजनों की आवाज़ है, शोषित वंचित वर्ग को न्याय दिलाने की एक मुहिम है। अच्छा, 2024 फिर से उसी विषय पे आते हैं। आपकी जो भीम आर्मी है वो किसको सपोर्ट करेगी? आजाद समाज को करेगी, आजाद समाज पार्टी को करेगी, या बसपा को करेगी, या सपा को करेगी, या बीजेपी को करेगी? किसकी आइडियोलॉजी पे आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं? देखिए, इस देश में एक ही नेता हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इस देश में एक ही महानायक हुए, माननीय श्री काशीराम साहब। मैं इन महापुरुषों की विचारधारा पर चलता हूं और इन महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हुए माननीय श्री काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता हूं। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, तो मैं यहां पर विचारधारा की बात करता हूं। कौन से गांव में? जहां पर जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को सीट दी जाएगी, मैं वहां पर कहना चाहूँगा कि ये लोग केवल स्वार्थ के लिए, सत्ता में आने के लिए, दलित समुदाय को यूज करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेते हैं। बल्कि जीतने के बाद एक बार भी बहुजन समाज पार्टी को ये लोग नहीं देखते, ना तो पार्टी के लिए काम करते, ना समाज के लिए काम करते हैं। मैं तो केवल माननीय श्री काशीराम साहब के मिशन पर काम करूंगा और 15-85 की भावना पर काम करते हुए 85% जो प्रत्याशी होंगे उन्हीं लोगों को वोट करने का काम करूंगा, सपोर्ट करने का काम करूंगा। आप हर गांव में घूमते हैं और धरातल पे आपका काम है, धरातल से जुड़े हुए धरातल के लोगों को जानते हैं, तो आप क्या देख पाते? माहौल क्या है 2024 में? 2024 का पूरा माहौल बन चुका है। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसमें नेता सोए हुए हैं, कुछ दूध पीते हुए बच्चे घूम रहे हैं जगह जगह मीटिंग करते हुए, जिनको भीम आर्मी के बारे में नहीं मालूम है। क्योंकि पैतृक विरासत जिसे कह सकते हैं, विरासत में मिली हुई संपत्ति को वो संभाल नहीं पा रहे, उस कुर्सी को संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए वो जगह जगह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या फिर सीधा सीधा मीडिया के सामने आकर कह देते मैं भीम आर्मी को नहीं जानता। जबकि भीम आर्मी को देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो जिसको भीम आर्मी के बारे में नहीं मालूम, तो वो माननीय श्री काशीराम साहब की विरासत को नहीं बचा पाएगा। आप निशाना साध रहे हैं आकाश आनंद को, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो दूध पीते हुए बच्चे हैं। मैं सीधा सीधा इसीलिए डायरेक्टली नाम लेकर भी कह सकता हूँ, लेकिन नाम लेना मेरे के लिए शोभा नहीं देता। AC में रहने वाला बच्चा जमीन पर खेतों में काम करने वाले किसानों का दर्द नहीं समझ सकता। आज हमारे नेताओं के पास समय नहीं है समाज में काम करने वाले लोगों से मिलने के लिए, तो ये समाज का कहाँ से उत्थान करेंगे? रही बात निशाना साधने की, तो मैं निशाना नहीं साध रहा हूँ, क्योंकि निशाना साधा जाता है बराबर के व्यक्ति से। आकाश आनंद जी आप लोगों से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं धरातल पे। देखिए, कभी मुरैना में जाते हैं, कभी भोपाल में जाते हैं, कभी जयपुर में जाते हैं, पैदल मार्च करते हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और आप लोग घर में बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूँगा, जब राजस्थान में इंद्र मेघवाल की घटना हुई, वहाँ नहीं पहुँच पाई है। जितेंद्र मेघवाल की घटना हुई, वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। खोजाराम मेघवाल की घटना हुई, वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। दलित समुदाय के 2 व्यक्तियों को बुरी तरीके से मार दिया गया प्रतापगढ़ में, वहाँ नहीं पहुँच पाई है। जहाँ भी घटना होती वहाँ नहीं पहुँचते। ये केवल चुनाव का माहौल है। जिस प्रकार से मदारी पैसे कमाने के लिए जगह जगह बंदरों को नचाता है, वैसे ही आज हमारे बहुजन समाज को भीड़ इकट्ठा करके केवल झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तब तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अच्छा, आपके नज़र में बसपा ठीक नहीं है, या बसपा के लोग ठीक नहीं है, आकाश आनंद नहीं, तो क्या लगता है आप आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, बसपा ठीक है, बसपा का मूवमेंट ठीक है, लेकिन बसपा में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है। बहन जी को मैं नेतृत्व करता नहीं कह सकता, क्योंकि यदि वो नेतृत्व करती तो शायद समाज में अन्य लोगों को भी
मौका मिलता नेतृत्व करने का, और आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज उन्हें विश्वास केवल अपने भतीजे पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भतीजे के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं उनकी नज़रों में जो समाज में जाकर के नेतृत्व करे। तो कौन सा ऐसा उन्होंने उनको राइट दे दिया है कि वो नेतृत्व कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जनता के लिए, हित में सभी काम करेगा, जो सब करता वो वही कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, केवल वही काम कर रहे हैं, उन्हीं का काम दिखाई दे रहा है। क्या जमीन पर काम करने वाला आपको अपना सेक्टर अध्यक्ष काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? बूथ पर काम करने वाला आपका बूथ का कार्यकर्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब बात आती है काम की, तो बहुजन समाज पार्टी में एक से एक पुराने दिग्गज समाज सेवी हैं। उनको मौका देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो भले ही आज धन से कमजोर है, लेकिन विचारों से कमजोर नहीं है। जब तक समाज में काम करने वाले निस्वार्थ समाज सेवियों को मौका नहीं मिलेगा, तब तक हमारी पार्टी पतन की ओर जाएगी। रही बात आज़ाद समाज पार्टी की, तो वो अभी नई पार्टी है। एक नई दुकान को, एक नई संस्था को चलने में समय लगता है, और चंद्रशेखर आज़ाद को अभी बड़ा होने में लगभग 10 से 12 साल लग जाएंगे, क्योंकि पहले आदमी गलतियां करता है और गलतियों से सीखता है। तो अभी तो ये गलतियां कर रहे हैं। उभरते हुए नेता हैं, विश्वास है। देखिए मैगजीन में भी आ गया था उनका नाम। देखिए, उभरते हुए नेता, जब चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप समाज में झूठे मुकदमे लगवा करके, लड़कों को दिग्भ्रमित करते हुए, लोगों को गुमराह करते हुए कौन नहीं राजनीति में अग्रसर हो जाएगा? आप मुझे बताइए। सभी ने कहा जेल भरो आंदोलन, एक मुझे बहुजन समाज के नेता का नाम बता दो जिसने कहा स्कूल चलो आंदोलन। किसी एक नेता का नाम बता दो। हर कोई कहता है कि संविधान बचाओ यात्रा, कभी किसी ने कहा कि संविधान पढ़ाओ यात्रा? क्योंकि नेताओं के पास काम करने के विकल्प नहीं है, उन्हें तो केवल झूठा दिलासा और लोगों की भीड़ चाहिए। तो हम तो समाज सेवी हैं, दिखावा करना पसंद नहीं। समाज की बात करना, समाज के उद्देश्यों के लिए लड़ना हमारा दायित्व, और उस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं रक्त की एक एक बूंद को समर्पित करने से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, ये बताइए, फिर से उसी सवाल पे आते हैं, तो आपका विश्वास किस पार्टी पे है? किसको सपोर्ट करने वाली है आपकी भीम आर्मी? देखिए, अभी सपोर्ट की बात की जाए तो मैं अभी थोड़ा सा राजनीतिक माहौल को देख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियाँ अपने घमंड में चूर हैं। इतनी घमंड में चूर हैं, ये दोनों ही प्रधानमंत्री के दावेदार के चक्कर में घूम रहे हैं। इन्हें समाज की कोई फिक्र नहीं है। आपस में जब ये यूनाइट नहीं हो सकते, तो कहाँ से ये सत्ता प्राप्त कर सकते हैं? बहुजन समाज में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ये आपस में एक दिन टी सेरेमनी भी नहीं कर सकते, चाय की चौपाल भी नहीं लगा सकते हैं, और ये समाज पर विश्वास करते हैं ये वोट दे देगा। समाज के नाम पर केवल धोखा दिया जा रहा है। अगर वास्तविकता में चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, तो मैं तो चाहूँगा कि ये लोग एक बार सामाजिक स्थान पर जाकर के चाय की चौपाल लगाएं, और जितने भी बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी बहुजन समाज के सामाजिक संगठन हैं, इनके शीर्ष लीडरों को बैठ करके एकजुट होकर के आपसी गिले शिकवे को दूर करना होगा। जब तक आपसे गिले शिकवे दूर नहीं करेंगे, द्वेष भावना को खत्म नहीं करेंगे, तब तक बहुजन समाज कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकता। और रही बात वोट करने की, तो वोट करने के लिए भी बहुत सारा समय पड़ा हुआ है, क्योंकि एक पल में तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी तो पूरे 6 महीने हैं, 6 महीने में बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। तो पहले मैं देखूंगा, जो समाज के लिए अच्छा होगा मैं उसके लिए तारीफ करूंगा, क्योंकि उभरता हुआ व्यक्ति नहीं, हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जिस पर समाज को विश्वास हो, जो समाज की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, समाज के उद्देश्यों के लिए काम करे। भले ही वो गरीब हो, चलेगा, लेकिन उसके अंदर समाज के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए हम अपने रक्त की एक एक बूंद को समर्पित करने का काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन प्रचार करेंगे, तन मन धन से सपोर्ट करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया आजाद विजय कुमार आजाद जी का राजनीतिक विचार क्या है, ये क्या कहना चाहेंगे, और जो इन्होंने धरातल पे देखा है, जो महसूस किया है, उस विषय में भी हमने जानने की कोशिश की। और जो बसपा की जो बहुजनों की हितैषी पार्टियां हैं, या फिर आजाद समाज पार्टी है जो उभरती हुई पार्टी है, जो भीम आर्मी के दूसरे पार्ट वाले हैं, उनके विषय में भी हमने जानने की कोशिश की। तो सारी बातें सुनने के बाद, विजय कुमार आजाद जी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।